नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे तो हमारी जो नया जो टॉपिक है, नया जो हमारा क्या बोलते हैं अध्याय, वह है सजीव यानी कि लिविंग। अब ये सजीव लिविंग जो है वो होता क्या है, तो वह वस्तुएं जो श्वसन क्रियाएं वे वस्तुएं जो श्वसन क्रियाएं और वृद्धि करती हैं वे सजीव कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो श्वसन क्रिया और वृद्धि करती हैं वे सजीव कहलाती हैं। अच्छा, ये बात हो गई हमारी सजीव की। थोड़ी सी नज़र हम साइंस पे डाल लेते हैं, यानी कि विज्ञान पे। SCIENC, ये हमारी बात हो गई साइंस की। देखो, साइंस है, इसकी जो बात करें तो ये दो प्रकार की होती है हमारी साइंस। पहली जो होती है हमारी, वह होती है नेचुरल साइंस। पहली जो हमारी है वो है नेचुरल साइंस, और दूसरी है हमारी, वह है सोशल साइंस। तो जो नेचुरल साइंस है उसके लिए हमने बांटा है, तो वो दो भागों में बांटा है। पहला इसका जो भाग है वह है सजीव विज्ञान, ठीक है, और दूसरा है इसका जो भाग वो है निर्जीव विज्ञान। तो सजीव जो विज्ञान है इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम जीव विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके जो जनक हैं या फादर हैं सजीव विज्ञान के, वो कौन हैं? तो इसके जो फादर हैं सजीव विज्ञान वो हैं अरस्तु, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी सजीव की। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसमें जो सजीव है इसके अंतर्गत आता है वह है हमारी बॉटनी, यानी कि इसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। और नेक्स्ट हमारा जो है वो होता है क्या बोलते हैं, जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान। तो जो हमारे जो वनस्पति विज्ञान है इसके जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्ट, और जो हमारे जंतु विज्ञान इसके हैं अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। ये तो इसके जनक की बात हो गई। अब जो हमने अगली बात की है वह है हमारी निर्जीव विज्ञान। तो जो निर्जीव विज्ञान है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है? नेचुरल साइंस और क्या बोलते हैं नॉन नेचुरल साइंस। यानी कि निर्जीव विज्ञान हम कहते हैं। तो जो निर्जीव विज्ञान है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती? ये जो हमारे सजीव विज्ञान हो गया पहला, और दूसरा हमारा हो गया सोशल साइंस, यानी कि निर्जीव विज्ञान। तो जो निर्जीव विज्ञान है उसके इसकी बात हम बाद में करेंगे। तीसरा नंबर कर लो इसे। पहले हम बात करते हैं यानी कि नॉन लिविंग, नॉन नेचुरल, यानी कि निर्जीव विज्ञान। तो जो हमारा निर्जीव विज्ञान है इसके अंतर्गत आ जाता है हमारा भौतिक विज्ञान या शास्त्र, और इसके अंतर्गत आ जाता है हमारा रासायनिक विज्ञान, इसके अंतर्गत आ जाता है हमारा आधुनिक, तो जो हमारे भौतिक के जो हमारे जनक हैं फादर हैं वो हैं हमारे न्यूटन,
और क्या बोलते हैं इसकी अगर हम बात करें, जो तीसरा हमारी जो साइंस है, जो हमारी बची है सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक जो विज्ञान है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? इसके अंतर्गत आ जाता है हिस्ट्री, यानी कि क्या बोलते हैं इतिहास। और जो हमारा फिर आ जाता है जियोग्राफी, यानी कि भूगोल। तीसरा हमारा आ जाता है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति 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 विज्ञान। तो ये तीन चीज़ें हमारी हो गई। अच्छा, अगर हम आगे बात करें तो वह क्या चीज़ है? तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं वह है कि जो हमारी सजीव है वो क्या चीज़ है। तो सजीव में हम बात करेंगे, पहले सजीव को समझने से पहले तीन चीज़ें हम समझते हैं। पहला है हमारा उद्दीपक, सॉरी उद्दीपन। पहला है हमारा उद्दीपन। ये जो उद्दीपन है वह क्या है? तो ये पर्यावरण जब सजीव को प्रेरित करे, पर्यावरण जब सजीव को क्या करे? प्रेरित करे, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम उद्दीपन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनुक्रिया। दोनों चीज़ें समझो। अनुक्रिया है परिवर्तन के लिए सजीव क्रिया करते हैं, परिवर्तन के लिए सजीव क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। फिर तीसरा जो हमारा है वह है क्या बोलते हैं? वह हमारा सजीव हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन है, इसकी एक परिभाषा ये हो गई और एक ये हो गई कि पर्यावरण जब सजीव को प्रेरित करे, जब प्रेरित करेगा तो सीधी सी बात है वो कुछ ना कुछ करेगा। और दूसरी है हमारी वो है कि इंद्रियों से प्राप्त जो अनुक्रिया है उसके लिए हम क्या कहते हैं? जो इंद्रियों से प्राप्त जो अनुभव है उसके लिए हम उद्दीपन कहते हैं। तो जो हमारा सजीव जो चल रहा है, सजीव यानी कि लिविंग, तो ये जो लिविंग है सजीव, इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वह है सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट आप डालेंगे जो सजीव के लक्षण हैं वो है सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो हम लिखेंगे, सजीव श्वसन करते हैं, सजीव श्वसन करते हैं। नेक्स्ट हम डालेंगे सजीव में उत्सर्जन होता है। अभी सब समझाऊंगा। सजीव में उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट हम डालेंगे सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। सजीव इंद्रियें, सजीवों में इंद्रियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट डालो कि सजीव में गति होती है। सजीव में प्रजनन होता है। सजीव में वृद्धि होती है।
सजीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये चीज़ें हमने सजीव के बारे में जानी। सबसे पहली बात है कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो जितने भी सजीव हैं, सजीव में हम मनुष्य आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे और पेड़ पौधे आ जाएंगे। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है, तो वो क्या करते हैं, वो जो ऊर्जा लेते हैं वो सूर्य से लेते हैं। वो डायरेक्ट सूर्य से के प्रकाश में अपना भोजन तैयार करते हैं। तो वो हमारे उस तरीक़ा के जीव कहलाए, पेड़ पौधे। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम उनको जो है काट के या बोलते हैं अपना जो भक्षण बनाते हैं, तो वो हम दूसरी तरह से एनर्जी को उसे पकाकर यूज करते हैं या डायरेक्ट हम खा लेते हैं। तो सजीवों को क्या बोलते हैं, भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि भोजन की आवश्यकता वृक्षों को, पेड़ पौधों, जंतुओं को होती है और हमें भी होती है। नेक्स्ट है कि सजीव श्वसन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सजीव श्वसन करते हैं। जैसे मनुष्य है तो वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। अब यही क्रिया जो है लागू होती है वृक्षों पर। जो वृक्ष हैं उन पर ये चीज़ जस्ट अपोजिट लागू होती। कैसे, जैसे जो वृक्ष हैं तो वो क्या करते हैं, जो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित करता है उसी को वो वृक्ष ग्रहण करते हैं और वो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो जस्ट अपोजिट जो क्रिया है वो सजीव में पाई जाती है, लेकिन किन में, वृक्षों में। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सजीव में जो श्वसन होता है, ये तो होगी बात। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सजीव में क्या पाया जाता है, सजीव में उत्सर्जन होता है। बिल्कुल सही बात, सजीव में जो उत्सर्जन होता है वो समझो कैसे। जैसे हम हैं मनुष्य को लेते हैं, तो मनुष्य की जो सबसे पहले आँख देखे तो जो क्या बोलते हैं, हम दिन में कार्य करते हैं तो इनमें हमारे जो धूल कण भर जाते हैं आँखों में, तो उनके लिए हम धुलते हैं फिर, या धुलने के बावजूद जो कुछ बच जाते हैं तो वो हम जब सोते हैं तो सोने की जो क्रिया होती है उसमें जो है सुबह को हमारे लिए वो गंदगी के रूप में मिलते हैं। नाक में भी यही होता है। ऐसे ही हमारा जो शरीर है वो पसीना निकालता है। कब, जब उसे गर्मी महसूस होती है तो अपने लिए वो अनुकूल बनाने के लिए पसीना निकालते, तो ये उत्सर्जन हो गया। और हम क्या बोलते हैं टॉयलेट जाते हैं तो इसमें जो हमारा जो क्या बोलते हैं किडनी होती है वो भी उत्सर्जन करती है। ऐसे ही वृक्षों में जो होता है, पेड़ जो ट्रीज़ होते हैं उनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं पत्तियों में। तो उन स्टोमेटा के माध्यम से वो वृक्ष क्या करते हैं, सुबह को आपने देखा होगा जो ओस होती है वो ओस आपके लिए मिलेगी। जो स्टोमेटा होते हैं वो पत्ती जो होती है उसकी निचली तली पे पाई जाती है, बॉटम पे। तो ये बात हो गई, सजीव उत्सर्जन करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो सजीव जो यानी कि जो पेड़ हैं वो भी सजीव में ही आते हैं। तो सजीव आपने देखा होगा जैसे नीम का पेड़ है, तो नीम के पेड़ को आप ज़्यादा गहरे से अगर उसमें गड्ढा कर दें तो उसमें वो जो गोंद निकलता है वो भी एक उत्सर्जन की ही प्रक्रिया है। ऐसे ही है सजीव के क्या बोलते, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे आपने वो घंटी वाला जो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल उसका थार्मोडाइक जो है वो देखा होगा कि घंटी जब बजाई तो उसके प्रति जो अनुक्रिया कर रही तो ये बिल्ली, तो वो क्या है, उत्सर्जन जो है वो भी घंटी जब बजाई तब उसकी लाराना प्रारंभ हो गई, तो वो भी वहीं से है एक। ऐसे ही है कि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर, जैसे पतंगा है तो जब वो क्या देखता है, प्रकाश देखता है तो उसमें वो क्या करता है, उसके प्रति आकर्षित होता है। तो वो क्या है, सजीव क्या करते हैं, उद्दीपक के प्रति यानी लक्ष्य के प्रति जो है अपनी अनुक्रिया करते हैं। ऐसे कह रहे सजीवों में इंद्रियां पाई जाती हैं। हमारे भी अंदर इंद्रियां पाई जाती हैं। जैसे हमारी इंद्रियां हैं जो, वैसे 10 इंद्रियां हैं जो मुख्य है हमारी 5, उनमें नाक है, आँख है, जीभ है, त्वचा है। नाक, आँख, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 हो जाती हैं। फिर हमारी कुछ मन की इंद्रियां हैं तो इनको मिलाकर कुल मिलाकर 10 इंद्रियां बन जाती। तो जीवों में इंद्रियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सजीवों में प्रजनन होता है। बिल्कुल सही बात, सजीव में प्रजनन होता है। जैसे आपने देखा होगा जो कुत्ता है तो वो कुत्ता जो है कुत्ता को जन्म देने की क्षमता रखता है।
वो चीज़ अलग है कि वहाँ पे संसर्ग होता है। ऐसे ही है मनुष्य, तो मनुष्य में भी जो प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा मनुष्य जो है वो उत्पन्न होता है। ऐसे ही है कि जो हमारे जो वृक्ष हैं, तो वृक्षों में क्या बोलते हैं, जो बीज होते हैं उनसे वो नए वृक्ष जो है क्या बोलते हैं, अपना जीवन ग्रहण करते हैं, लेते हैं। अच्छा, सजीव में वृद्धि होती है, बिल्कुल सजीव में वृद्धि होती है। जैसे हम हैं तो हमारा जो शरीर है वो वृद्धि है। वृद्धि की सबसे बड़ी विशेषता ये है, हम इसे माप सकते हैं, इसे हम अंकन कर सकते हैं। तो ये सजीव में हो गई। सजीव में क्या होते हैं, वृद्धि होती है। सजीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही बात, सजीव मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। फिर ये कह रहा है कि सजीव में गति पाई जाती है। अब गति का मतलब क्या होता है, मोशन, मोशन यानी गति जो है, चाल पाई जाती है सजीव। अब आप कहें कि सजीव जो है वो वृक्षों में तो नहीं पाई जाती चाल, बात सही है, वृक्ष चल नहीं सकते, लेकिन उनमें जो गति है उनकी गति दूसरे ढंग से है। जैसे उनकी जो गति है तो वो है, जैसे उनकी वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो निकलती हैं। दूसरी जो जड़ हैं, तो जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ लंबाई के ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत कार्य करती है, तो वो क्या है, वो भी गति कर रही हैं। एक तरीक़ा से हम ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी सजीव को लेकर हुई। सजीव को लेकर और हम अगर बात करें तो जैसे हम सजीव के क्या बोलते हैं, जो अनुक्रिया का हमने जो बात की है, तो जैसे जब गर्म वस्तु को छू लें तब एकदम से हम अपना हाथ खींच लेते हैं, ये भी बात हो गई। दूसरी चीज़ हम अगर है कि सूरज छिपने के पश्चात फूल बंद हो जाता है, तो ये उसकी है। जैसे छुई हुई है उसे गुल मेहंदी जिसे हम बोलते हैं, उन्हें हम छू लें तो वो सिकुड़ जाती हैं। तो इसमें क्या है, ये अनुक्रिया ही कर रहे हैं उद्दीपक के प्रति अपने। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हम देखते हैं, जैसे एक हम दूसरी चीज़ लिखेंगे, वह है इंद्रियों के लेकर जो हम बात करेंगे सजीवों में। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे से उठा लेते हैं वो एग्जामिनर। सबसे पहले अगर हम बात करें, चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचानती हैं। चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध के माध्यम से उन्हें पहचानती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ कीड़े हैं वो अपनी मादा को, जैसे रेशम का कीड़ा है तो वो कहता है कि कुछ कीड़े हैं जो अपनी मादा को कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेते। जैसे रेशम का कीड़ा है तो वो 3.5 किलोमीटर की गंध से उसे पहचान लेता है। तो दुनिया में चाहे जहाँ भी रहे, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो ये बात उस पर लागू हो जाती है। तो ये बात हो गई। अब इसमें क्या है, जैसे रेशम है, रेशम का जो कीट है, रेशम का कीट अपनी मादा को किससे पहचानता है, गंध के माध्यम से पहचान लेता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो मनुष्य है, इसमें 3 जो ऐसे हमारे पक्षी हैं, बाज, गिद्ध और हमारा है चील। इनकी जो दृष्टि है वो मनुष्य से कितने गुना होती है, वो मनुष्य से 4 गुना होती है। बाज, गिद्ध और चील की जो दृष्टि है मनुष्य से 4 गुना अधिक देखने की क्षमता पाई जाती है। अब इसको हम कैसे लगाएं, देखो मनुष्य से 4 गुना बाज, गिद्ध और चील में पाई जाती है। तो 4 गुना कैसे हम याद रखेंगे, 2 हमारी हो गई आंखें और 2 ही जो बाज और गिद्ध की होती हैं और चील की होती हैं, तो क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। याद रखने के लिए है। ऐसे ही है कि जो अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास से जो आंखें चेहरे के सामने रखता है वो उल्लू है। और जैसे हाथी है तो जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं परंतु कुछ के नहीं। जैसे हाथी अपने कान से सुनने के अलावा
हवा भी करता है। जैसे सांप है तो सांप जमीन के कंपन से महसूस, जो सांप है सर्प जिसे बोलते हैं, तो सांप जो है वो क्या करता है, वो सुन नहीं सकता, सांप सुन नहीं सकता, फिर वो सुनता क्या है, तो जो सांप है वो जमीन के जो पृथ्वी है, पृथ्वी के कंपन से, पृथ्वी को जो कंपन है उससे, पृथ्वी कंपन से महसूस करता है, महसूस करता है। अब जो मच्छर हैं, मच्छर की बात हम ले लेते हैं, तो जो मच्छर होते हैं, मच्छर हमारे शरीर की गंध, हमारे शरीर, मच्छर हमारे शरीर की गंध, मच्छर हमारे शरीर की गंध और गंध और तलवे, गंध और तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो जो मच्छर हैं वो हमारे शरीर की गर्मी से और जो शरीर की जो गंध है उससे, और जो हमारे गर्मी है जो तलवों की, उनसे क्या बोलते हैं जो हैं उनसे जो है हमारे लिए खोज लेते हैं। कौन? मच्छर। अच्छा, जो कुत्ता है, बाघ है और शेर है, कुत्ता, बाघ और जो शेर, ये जो तीन ऐसे हमारे जो जानवर हैं, ये अपने कुछ जानवरों को पहचानते हैं। तो ये अपने समूह के जानवरों को मूत्र से पहचानते हैं। कुत्ता, बाघ और शेर मूत्र की गंध द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं कि इसमें हमारा क्षेत्र कौन सा है, और जो उसके समूह के जो क्या बोलते हैं जो जानवर होते हैं उनके कौन सी गंध है, तो उसके माध्यम से ये पहचान लेते हैं, तभी इनमें जो है झगड़ा होता है। अब जैसे रात्रिचर जो जानवर हैं, जो रात्रिचर यानी कि जो रात में चलते हैं, रात्रिचर जो जानवर हैं वो कौन कौन से हैं, तो रात्रिचर हैं उसमें जो जानवर हैं और पक्षी भी हैं। तो जो जानवर पक्षी उसमें जो है सफ़ेद और काला ही रंग ये देख पाते हैं। रात्रिचर जानवर हैं ये सिर्फ सफ़ेद एवं काला रंग ही देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी जो रेटिना होती है वहाँ पर क्या बोलते हैं, शंकु नहीं पाए जाते हैं। अब जैसे उल्लू है और जो रैकून है ये उसके उदाहरण हैं, उल्लू और रैकून। ये बात हो गई हमारे किनकी, सजीव की। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो हमारे जैसे अंडज है, ये देख लो और जरा, जैसे जरायुज, जरायुज और है हमारा अंडज और है हमारा स्तनधारी, स्तन, स्तन। तो यानी जैर से जो जन्म लेते हैं, जैर से जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है। अंडज से जैसे कबूतर है, मुर्गी या मुर्गा है, मुर्गी रखो, और जो है हमारा तोता है, पक्षी जितने हैं वो लगभग। और जो स्तनधारी हैं, जो तो स्तनधारी हैं जैसे हेल है, चमगादड़, वेल है, वेल है, चमगादड़ है। एक सील मछली होती है, सील मछली है। ये जो हैं ये अपने बच्चे को जन्म देती हैं, बच्चों को जन्म देती है। तो ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब इनकी जो प्रजनन की क्रिया है ये क्या है, जैसे मनुष्य, कुत्ता है, शेर है, तो ये क्या है, ये जरायुज हो गए। अंडज है जैसे पक्षी, मेढक है, बतख है, छिपकली है, मेढक और कर लो, छिपकली है। और स्तनधारी में जैसे चमगादड़ है, व्हेल मछली है,
तो ये हमारी सील मछली है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे स्तनधारी हो जाएंगे। तो साथियों ये हमारे को सजीव को लेकर आज बात हुई। तो अब एक फेरा जरा फिर से देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं सजीव की, यानी कि लिविंग। तो जो सजीव है इसे हम लिविंग इंग्लिश में कहते हैं। वे वस्तुएं जो श्वसन क्रियाएं और वृद्धि करती हैं वे हमारे क्या कहलाती हैं, सजीव कहलाती हैं। विज्ञान, अब ये जो विज्ञान है इन्हें 3 भागों में बांटा गया। पहला हमारा नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक साइंस, इसमें है सजीव विज्ञान, इसे सजीव विज्ञान भी कहते हैं और जीव विज्ञान भी कहते हैं। इसके जो पिता हैं वो हैं अरस्तु यानी अरिस्टोटल। अब ये जो सजीव है इसको हमने बांटा है, ये जो सजीव है, फिर हमारा एक आता है निर्जीव। तो निर्जीव जो है उसकी हम बात नीचे करें। तो सजीव में हमारी जो जैसे बॉटनी है तो वनस्पति विज्ञान इसके थियोफ्रिस्ट फादर हैं, और जो जूलॉजी है इसके हैं अरस्तु। अब हमारे जो निर्जीव विज्ञान है तो निर्जीव विज्ञान हमारे भौतिक शास्त्र इसके न्यूटन हैं पिता, और रासायनिक शास्त्र हैं इसके वो हैं आइवानो वस्की शायद हैं, पता नहीं। आधुनिक जो विज्ञान के हैं तो आधुनिक विज्ञान के जो जनक हैं पता नहीं, ये ढूंढ के आप लिख लेना, गूगल कर लेना, या मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा है सोशल साइंस। तो इसके अंतर्गत जो है वो आ जाएंगे हमारे जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी और पॉलिटी, ये 3 चीज़ें हमारी आ जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो उद्दीपन है, उद्दीपन क्या है, पर्यावरण में जब सजीवों को प्रेरित करे, पर्यावरण जब सजीवों को प्रेरित करे तो वो हमारा क्या उद्दीपन है। अनुक्रिया क्या, परिवर्तन के लिए सजीव जो क्रिया करते हैं वो हमारी अनुक्रिया। दूसरी परिभाषा अगर हम उद्दीपन करें तो इंद्रियों से प्राप्त अनुभव को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। सजीव यानी कि लिविन है, जो सजीव क्या बोलते हैं, सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है, सजीव में श्वसन होता है, सजीव उत्सर्जन करते हैं, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सजीव में इंद्रियां पाई जाती हैं, सजीव गति करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं, सजीवों को मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चींटियां अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई जो गंध है उनसे वो पहचानती हैं। रेशम का कीट जो है वो अपनी मादा को लगभग 3.5 किलोमीटर से पहचान लेता है। बाज है, गिद्ध है, चील है, इनकी जो दृष्टि है वो मनुष्य से कितनी 4 गुना ज़्यादा होती है। और जो सांप सुन नहीं सकते लेकिन पृथ्वी के द्वारा जो कंपन होता है उन्हीं से महसूस ये अपने आप को करते हैं। मच्छर जो है हमारे शरीर में जो गंध है उनके जो तलबे हैं, गंध और तलबे की जो गर्मी है उनसे ये हमें अंधेरे में पहचान लेते हैं, यानी कि खोज लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। कुत्ता है, बाघ है, शेर है, ये जो जानवर हैं ये अपने जो है समूह के जानवरों को मूत्र से या क्षेत्र को अपने मूत्र से पहचानते हैं। और जो हमारा रात्रि से जानवर हैं ये सफ़ेद और काला ही रंग देख पाते हैं क्योंकि इनके आँखों में क्या होता है, क्या बोलते हैं, शंकु नहीं पाए जाते हैं। और जो उल्लू है और जो रैकून है ये रात्रि से जानवर हैं। और जो जरायु यानी जो जेर से जन्म लेते हैं जेर के द्वारा तो वो मनुष्य है, कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है। अंडज हैं जो मेढक है, कबूतर है, मुर्गी है, ये पक्षी हो जाएंगे इसमें। स्तनधारी में चमगादड़ है, होयल है, सील है, सील मछली है, ये बच्चों को जन्म देती हैं और ये स्तन से दूध भी पिलाती हैं, दूध। तो ये बात हमारी कुछ आज आपसे हुई है, वो हुई है क्या बोलते हैं, सजीवों को लेकर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।